नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत शिक्षण शास्त्र के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आइए, तो हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं संस्कृत पेडागोजी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए और देखते हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले आपके सीटेट, रीट, सुपर टेट, कोई सी भी टेट एग्जाम जहां पर आपने संस्कृत भाषा का चयन किया है तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। तो आइए और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसके क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ रहा है, भाषाया कौशलानि सन्ति। तो भाषा के कौशल कितने होते हैं? त्रीणि, चत्वारि, दशा या फिर चतुर्दशा। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो भाषा के कौशल होते हैं वो होते हैं 4 कौशल, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों ही शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, संस्कृत भाषायाम कथिता देशानुसरण कार्य संपादनेन विकासो भवति। भाषा कौशलस्य व्याकरण दक्षताया या फिर लेखन कौशलस्य श्रवण कौशलस्य। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा श्रवण कौशलस्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिक महत्व दियेत। श्रवण कौशले, कथन कौशले, पठन कौशले या फिर लेखन कौशले। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा लेखन कौशले। ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मका भवति। प्रस्तावना कौशले, व्याख्या कौशले, प्रश्न कौशले या फिर श्यामपट्ट लेखन कौशले। तो यहां पर हम कहेंगे कि इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रस्तावना कौशले। ऑप्शन फर्स्ट ए यहां पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु लेखन कौशलस्य अभिवृद्धि विषय को विधि नास्ति। तो यहां पर निम्नलिखित में से लेखन कौशल में अभिवृद्धि के लिए जो विधि नहीं है वो कौन सी होगी, ये हमें चयन करना है। रूपरेखा अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, ध्वनि साम्य विधि या फिर स्वतंत्र अनुकरण विधि। तो मॉन्टेसरी विधि जो होगी ये लेखन कौशल में अभिवृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होती है। बेविकल्प यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलानां सोपानानां क्रमः अस्ति। तो भाषा कौशल जो सोपान होते हैं उनका क्रम कौन सा होता है, क्रम से हमें यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं भाषा के जो कौशल होते हैं उनको यदि हम क्रम से देखें तो यहाँ पर सीधे क्रम को देख लेते हैं, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये क्रम होता है भाषा के कौशलों का। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्राणाम बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थ शिक्षकाणाम कृते का मार्ग उत्तम। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, पठन निर्देशार्थ छात्रेभ्यः केचन प्रश्न दातव्य या फिर बी है पाठ अवबोधनार्थ छात्रा नूतन शब्दानाम अर्थान स्मरेयु। छात्रा पाठ्यांशम अधिकृत्वा स्वयं नूतन चिंतनशीलम प्रश्नानाम निर्माणार्थ प्रेरित्वा। और डी है छात्राणां कृते अवबोधनात्मक कार्यार्थम अवसरा दात्वा। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर होगा इसके लिए वो होगा छात्रा पाठ्यांशम अधिकृत्वा स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्नानां निर्माणार्थ प्रेरित्वा, यानी कि छात्र को स्वयं नए चिंतनशील प्रश्न के निर्माण हेतु प्रेरित करना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भाषण कौशलम मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम। संभाषणम, निरंतर श्रवणम, संवाद लेखनम या फिर भावानुगुणम पाठ्य वस्तुना विश्लेषणम। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा इसके लिए वो होगा संभाषणम, क्योंकि भाषण कौशल के मूल्यांकन के लिए अनिवार्य क्या होता है, संभाषणम, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, शीर्षकस्य मुख्य संबंधा भवति। पाठ्य से मुख्य सूक्तया, संपूर्ण पाठेन या फिर मुख्य पात्रस्य कथनेन। और डी है यहाँ पर पाठ्य से मुख्यांशनेन। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो बनेगा वो होगा संपूर्ण पाठेन पाठेन, है ना। शीर्षक का जो मुख्य संबंध होता है वो संपूर्ण पाठ से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रिता कक्षा इत्यनेन का अभिप्राय। 4 विकल्प आपके सामने हैं। छात्र अध्यापकस्य निर्देशानाम अंतर्गत केचन छात्रा एवं अन्य छात्रान् पाठ्यन्ति।
बी है सक्रिय छात्रा, निश्चेष्ट अध्यापका अध्यापिका या फिर विभिन्न गतिविधि छात्रा पठन पाठन प्रक्रिया, और डी है छात्रा कक्षा केंद्र उपविंशित। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर होगा छात्र केंद्रित कक्षा। इसका क्या अभिप्राय है? तो विभिन्न गतिविधि भी छात्र पठन पाठन प्रक्रिया, छात्रों की जो पठन पाठन प्रक्रिया है उसमें विभिन्न गतिविधियों को शामिल करना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है लिखित अभिव्यक्ति कश्मीर न भवती, पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद या फिर जीवनी लेखन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वाद विवाद होता है ये भाषणम अभिव्यक्ति होती है, लिखित अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर शीर्षक वाक्येन अभिप्राय अस्ति। तो शीर्षक वाक्येन अभिप्राय अस्ति निबंधस्य मुख्य भाव काव्यस्य, निबंधस्य व शीर्षकम, सी है अनुच्छेदस्य प्रमुख विचारा, और डी है कस्यापि निबंधस्य प्रलेखस्य व उपशीर्षकम। तो यहां पर हम कहेंगे कस्यापि निबंध प्रलेखस्य व उपशीर्षकम। चलिए अगला क्वेश्चन है सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षाया प्रमुख उद्देश्यम वर्तते, धनार्जनम, व्यावसायिक शिक्षा प्रदानम, अवकाश सदुपयोग या फिर डी है मानव जीवन से सर्वांगीण विकास। तो निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो होता है मानव जीवन का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है भावाभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधने विद्यते, व्याकरणम, सूत्रम, भाषा, श्लोकम। तो यहां पर हम कहें कि भाव अभिव्यक्त करने का जो सर्वोत्तम साधन होता है वो होता है भाषा। ऑप्शन सी यहां पर इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा शिक्षणाय कौशलान स्वाभाविक क्रमा विद्यते। तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर हमें शिक्षण के जो कौशल है उनका स्वाभाविक क्रम देखना है। तो यहाँ पर श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, पहला ही विकल्प इसमें सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण से प्रयास स्यात् ऊर्ध्वमुख, अधोमुख, अंतर्मुख, बहुमुख। तो संस्कृत शिक्षण जो प्रयास होता है वो बहुमुखी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दृश्य श्रव्य साधनेन प्रमुख साधनम अस्ति आकाशवाणी, पुस्तकम, दूरदर्शनम या फिर श्याम फलकम। तो यदि हम बात करें यहाँ पर दृश्य श्रव्य साधन जो प्रमुख साधनम है, प्रमुख साधन है यहाँ पर, तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा यहाँ पर दूरदर्शनम, जो कि दृश्य श्रव्य दोनों में शामिल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दृश्य साधनम सर्वोत्तम साधनम वर्तते। तो श्याम फलकम, पुस्तकम, चलचित्रम, नाटकम। तो यदि यहाँ पर हम बात करें तो देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन देखा था वैसे ही क्वेश्चन है, पर यहाँ पर दृश्य साधन में सर्वोत्तम साधन होगा मौजूद में से। तो यहाँ पर हम कहेंगे श्याम फलकम, जो हमारा श्याम पट्ट होता है वो, क्योंकि पुस्तकम, चलचित्रम, नाटकम ये सभी जगह उपलब्ध होना या इन सभी की उपलब्धि हमेशा बने रहना जरूरी नहीं होता, परंतु कक्षा के अंदर श्याम फलकम जो होता है ये सर्वोत्तम साधन के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठाय परीक्षाया प्रकारा भवन्ति, बहु समाधान प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्णम, सत्य असत्य निर्माण या फिर उपयुक्त सर्वे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो प्रकार होते हैं इसके होंगे उपयुक्त सभी। चलिए उपयुक्त सर्वे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर छात्र ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षणम कर्तुम शक्येत अध्ययन परीक्षया पाठ्यपुस्तकेन भाषणेन। तो यहाँ पर कहेंगे हम परीक्षया, जहां पर छात्र ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण करना है तो हम परीक्षा लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है गीत नाट्य पद्धति भवति, गद्य शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे, रचना शिक्षणे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा पद्य शिक्षणे। गद्य नाट्य गीत नाट्य पद्धति जो होती है वो पद्य शिक्षण के लिए है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अर्थ ग्रहणार्थ सर्वाधिक उपयुक्त पठनम भवति, चित्र पठनम, शब्द पठनम, सस्वर पठनम, मौन पठनम। तो देखिए अर्थ ग्रहण करने के साथ पढ़ना ये सर्वाधिक उपयुक्त होता है। किसमें? चित्र पठनम, शब्द पठनम, स्वस्वर या मौन पठनम। तो मौन पठन जब हम करते हैं तो वहां पर हम अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर पद्य शिक्षण से प्रमुख अंग अस्ति भावबोध, शब्दार्थ बोध,
सरलार्थ बोध या फिर डी है पठन बोध। तो यहाँ पर हम कहेंगे भावबोध। पद्य शिक्षण से प्रमुख अंग होगा यहाँ पर भावबोध। चलिए अगला क्वेश्चन है अवयव कृति इति कस्य शिक्षण विधि। व्याकरणस्य, आख्यायिका, रूपकस्य या फिर काव्यस्य। तो यहाँ पर होगा व्याकरणस्य, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है नवीन शिक्षण पद्धतियां व्याकरणम शिक्षणस्य सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते। पारायणम, सूत्र कंठस्थीकरणम, आगमन निगमन या फिर डी है अर्थावबोधनम। तो यहाँ पर नवीन शिक्षण पद्धति व्याकरण शिक्षण की तो सर्वाधिक उपयुक्त जो मानी गई है वो हमें इसमें देखना है। तो वो यहाँ पर होगा आगमनम निगमनम। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आदर्श वाचनस्य प्रयोजनम अस्ति। श्रुत लेखनम, उच्चारण शिक्षण, त्रुटि संशोधनम या फिर कंठ निवारणम। तो यहाँ पर हम कठिन्य निवारणम है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उच्चारण शिक्षणम होता है, आदर्श वाचनम का प्रयोजन जो होता है उच्चारण शिक्षणम। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूप नास्ति। अक्षरसानुवाद, संग्रंथानुवाद, छायानुवाद या तथ्यानुवाद। तो यहाँ पर उत्तर बनता है इसके लिए संग्रंथानुवाद, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु पठन शिक्षणस्य विधि का नास्ति। चित्र विधि, वर्णोच्चारण विधि या अनुकरण विधि या फिर डी है प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि जो होगी ये निम्नलिखित में से पठन शिक्षण की विधि नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है व्याकरणस्य पर्यायो अस्ति। व्याकरण राष्ट्रानुशासन, शब्दानुशासनम या फिर मानवानुशासनम या फिर डी है सैनिकानुशासनम। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा शब्दानुशासनम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है श्यामपट्ट लेखन कौशल्य घटका नास्ति। शब्दानां मध्ये समुचित स्थानम, पंक्तिनां मध्ये समुचित स्थानम, अक्षराणां उपयुक्त आकार। तो यहाँ पर श्यामपट्ट लेखन कौशल के लिए कौन सा घटक नहीं होगा? डी है रुचिकर युक्तिना प्रयोगा। तो डी ही यहाँ पर होगा, बाकी तीनों का उपयोग तो श्यामपट्ट लेखन कौशल के लिए हमारा होना ही चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर रुचिकर युक्तिना प्रयोगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशलम अस्ति। पठनम, लेखनम, भाषणम, श्रवणम। तो यहाँ पर कहेंगे भाषा शिक्षण कौशल के अंतिम कौशल कौन सा होता है? तो अभी हमने देखा था, उसके अंतर्गत आता है यहाँ पर ऑप्शन बी लेखनम, है ना। भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल होता है लेखनम। विचार संप्रेष्य प्रभावी माध्यमों अस्ति। अभिव्यक्ति शैली कौशलम भाषा। तो देखिए विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम होता है या माध्यम है। तो यहां पर हम कहेंगे कि विचार संप्रेषण के लिए जो प्रभावी माध्यम होता है वो हमारी भाषा होती है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एनसीईआरटी इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्य करोति। राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र या फिर राष्ट्रीय शिक्षिकानुसंधानम प्रशिक्षण परिषदा। तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम वर्तते वैकल्पिकम, अनिवार्यम, आवश्यकम या फिर नास्त्येव। तो यहाँ पर कहेंगे वैकल्पिकम, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति। छात्राणां त्रुटि निवारणम, पठनस्य पुनः अभ्यासा, लेखन कलासु निपुणता या फिर डी है सर्वे। तो यहाँ पर उत्तर होगा सर्वे। उपचारात्मक शिक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन आता है लेखन कलाया अत्यधिक महत्तम वर्तते मंचेषु, नाट्यस्थलेषु या फिर गृहेषु या फिर विद्यालयेषु। तो लेखन कला का सबसे अधिक महत्व जो होता है वो होगा ऑप्शन डी विद्यालयेषु, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को जाते हैं संस्कृत भाषाया कति वेदा सन्ति, सप्त पंच दश चत्वारा। तो इसमें हो जाएगा चत्वारा, 4 वेद होते हैं संस्कृत भाषा के अंतर्गत, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यमस्ति। छात्रेषु लेखन कौशल लेखनस्य योग्यता उत्पादनम, छात्राय शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम और सी है शब्दकोशस्य वृद्धि भवति, डी है सर्वमपि। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी सर्वमपि। चलिए
अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम कौशल विद्यते श्रवणम पठनम संभाषणम लेखनम। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है श्रवणम, सुनना पहला कौशल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तिता राजेंद्र प्रसाद महोदय, एन गोपाला स्वामी द्वारा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा या महात्मा गांधी महोदय। तो बुनियादी शिक्षा को महत्व दिया है, बढ़ावा दिया है महात्मा गांधी महोदय। ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है मौखिक परीक्षा प्रकरणी संति। मौखिक परीक्षा के प्रकार होते हैं सालका परीक्षा, शास्त्रार्थम, भाषणम या फिर सर्वाणी। तो यहाँ पर हम कहेंगे विकल्प डी, ये सभी ही जिसमें संभाषणम, शास्त्रार्थम, सालका परीक्षा सभी शामिल हो जाते हैं, ये मौखिक परीक्षा के प्रकार के अंतर्गत शामिल होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है श्रवण कौशलस्य प्रमुख साधनम अस्ति श्याम पट्टा पुस्तकम गुरुमुखम चित्रम। तो यहाँ पर हमें देखना है श्याम श्रवण कौशल प्रमुख साधन होता है, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी गुरुमुखम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। केवल श्रव्य उपकरणानि, केवल दृश्य चित्राणि या फिर दृश्य श्रव्योपकरणानि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत हम कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं दृश्य श्रव्य उपकरणानि। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर संस्कृत शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्ति साधनमस्ति कविता पाठ कथाभाषणम चर्चा परिचर्चा सर्वे। तो यहाँ पर कहेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है आगमन विधो भवति अनुवादनम प्रथमम उदाहरणी तदंतर नियमकरणम, और सी है प्रथम नियमकरणीम तदंतरम उदाहरणी, और डी है व्याख्या। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है इसके लिए विकल्प बी प्रथम उदाहरणानि तदंतर नियमकरणीनि। तो आगमन विधि में प्रथम पहले उदाहरण और बाद में नियम। चलिए अगला क्वेश्चन आता है व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिको उपयुक्त विधि मन्यते। पाठ्य पुस्तक विधि, अनुवाद विधि, आगमन निगमन विधि, मौखिक विधि। तो यहाँ पर कहेंगे हम व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि मानी जाती है वो होगी यहाँ पर आगमन निगमन विधि। ऑप्शन सी। चलिए प्रत्यक्ष वेदो किम न क्रियते व्याकरणस्य शिक्षणम पुस्तकम प्रयोगम मातृभाषा प्रयोगम दृश्य श्रव्य साधनम प्रयोगम। तो प्रत्यक्ष विधि में हम क्या नहीं करते हैं, तो वहां पर पुस्तकम प्रयोगम ऑप्शन बी जो होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि स्वयं सीखने वाली विधि होती है। तो यहाँ पर पुस्तक का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन बी बन जाएगा इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रवचन विधि उपयोग सार्थक अस्ति प्राथमिक स्तरे, उच्च प्राथमिक स्तरे, माध्यमिक स्तरे या फिर उच्च माध्यमिक स्तरे। तो यहाँ पर हम कहेंगे उच्च माध्यमिक स्तरे। ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है संस्कृत शिक्षण महत्वपूर्ण पद्धति वर्तते प्रवचन पद्धति, व्याख्या पद्धति, चित्र लेखन पद्धति या फिर डी है वाचन पद्धति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्याख्या पद्धति संस्कृत शिक्षण महत्वपूर्ण पद्धति वर्तते। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है संस्कृत व्याकरण शिक्षण से रीति विद्यते। आगमन रीति, निगमन रीति, आगमन निगमन रीति, डी है सूत्र रीति। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन सी जो होगा आगमन निगमन रीति, ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार आज के मेरे संस्कृत पेडागोजी से संबंधित जो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।